अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज आपके साथ मज़ेदार और आसान नमक पारे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। घर पर आप बिल्कुल बाज़ार जैसे नमक पारे रेडी कर सकते हैं और किस तरह से, तो सभी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है और इसमें हम 2 कप मैदा ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है अजवाइन से। अब इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर हमने देसी घी यूज़ किया है 1/4 कप। आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं और घी को मेल्ट करके ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आधा कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और अब इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे। ये जो डो रेडी होगी थोड़ी हार्ड ही रेडी होती है, इसको हम पतला रेडी नहीं करते। तो इस डो को हमें हार्ड रेडी करना है। डो को यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से गूंदा जाएगा, तभी ये बहुत ही ज़बरदस्त नमक पारे रेडी होंगे। अब इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे और 5 मिनट का हम इसे स्टे देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए नमक पारे बनाना स्टार्ट करते हैं। इन्हें हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके हम 3 पेड़े बना लेंगे। उससे पहले इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पेड़ा जो है वो एक बार ही बनेगा, तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से ये काम करना है। तो यहाँ पर 3 हिस्सों में हमने इसे कट कर लिया है। अब इसके जो पेड़े हैं ना, वो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और पेड़ा जो है वो एक ही बार हम बनाएंगे, तो बस इसको एहतियात से हम बनाएंगे और बार बार इसको नहीं करेंगे, नहीं तो नमक पारे बिल्कुल ठीक से रेडी नहीं होंगे। तो बस इसके हम 3 पेड़े अच्छे से बना लेते हैं। एक पेड़े को हम यूज़ करते हैं और बाकी जो 2 हैं उन्हें कवर करके रख देते हैं। काउंटर टॉप पे थोड़ा मैदा पहले तो हम इस तरह से गिरा लेंगे, उसके बाद पेड़े को बेलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे बहुत ज़्यादा थिक और ना ही बहुत ज़्यादा थिन बेलेंगे, बस इसको नॉर्मल ही रखेंगे। तो बस कुछ इस तरह से आपको उसे बेल लेना है और जैसे ही ये थोड़ी बड़ी हो जाए तो इसको साइडों से ना काउंटर टॉप पे आपने चिपका देना है, ताकि जब आप इसकी कटिंग करें ना तो ये इकट्ठा नहीं होगा और कटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो बस इस तरह से आपको अच्छे से इसे साइड से चिपका देना है प्रेस करके। अब एक नाइफ़ की मदद से पहले तो इसको हम सीधा कट कर लेंगे, सीधा इस तरह से कट लगा लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हो तो आप इस तरह से नाइफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से हम बिल्कुल सीधे इस पर कट लगा लेंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से टेढ़ा कट करना स्टार्ट करेंगे और इसी तरह सारे को ही हम टेढ़ा सा कट कर लेंगे और ये बिल्कुल बाजार जैसी इसकी शेप रेडी हो जाएगी। अब उसके बाद हम इस पर मैदा डस्ट कर देंगे ताकि जब हम इन्हें अलग करें तो ये आपस में चिपके नहीं। तो बस किसी भी आप स्पून की मदद से, किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको इस तरह से अलग कर दें और ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे नमक पारे रेडी हो चुके हैं। ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो इसको अब हम फ्राई करते हैं। ऑयल को सबसे पहले तो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, कुछ इस तरह से। तो उसके बाद हम सभी नमक पारे ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसकी फ्लेम को हम थोड़ा लो कर देंगे ताकि ये बहुत जल्दी से ब्राउन ना हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता ही हम इसे ब्राउन करेंगे ताकि ये अंदर तक बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी हो। नमक पारे ऐड करने के 2 मिनट बाद हम इसे स्टर करना स्टार्ट करेंगे और अब इसमें मुसलसल जो है ना चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये इक्वली इसमें कलर आए। ऐसा ना हो एक साइड से ज़्यादा ब्राउन हो जाए और दूसरी से ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें मुसलसल चम्मच इस तरह से चलाते रहें और ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाते हैं। तो देखिए ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। तो चलिए अब इसे हम प्लेट आउट करते हैं। उससे पहले इसे हम एक स्ट्रेनर पर निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसमें से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर हलवाई स्टाइल के नमक पारे रेडी हो चुके हैं। टेस्ट में बहुत ही आला है और साथ साथ क्रिस्पी तो ये है ही। तो बस आज ही इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और सबको हैरान कर दीजिए कि बिल्कुल बाजार जैसे नमक पारे आप घर पर भी रेडी कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।